हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका क्या कैसे अप्लाई करती है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वो अपन सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो आ जाइए मेरे साथ, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ, सबसे पहले मैं अज्यूम किया कि मेरे पास एक एफ फंक्शन है जो ए टू बी में डिफाइन है। अब कहाँ तक जा रहा है? आर में जा रहा है। ये फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, कहाँ तक जा रहा है? आर में। अब मैं इसको डिफरेंशियल कब बोलूंगा? मैं इसको डिफरेंशियल बोलता हूँ एट डिफरेंशियबल एट एक्स नोट बिलोंग करेगा मेरा ए कोमा बी के अंदर। एक्स नोट किधर है? ए कोमा बी के अंदर है। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट, एक्स किधर टेंड कर रहा है? एक्स नोट को, ना कि पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू बता रहा है, ये बस टेंड कर रहा है, यानी उसके आजू और बाजू में उसकी वैल्यू बता रहा है। जैसे मान लो ये कर्व है, इस पे ये पॉइंट है मेरा एक्स नोट, एक्स है ये पॉइंट, तो ये एक्स इधर एक्स नोट को टेंडिंग करेगा, तो इसके एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू नहीं बताएगा, ये इसके जस्ट आसपास वैल्यू बताएगा। राइट। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट। राइट। अब ये एक्स और एक्स नोट ऐसे कैसे वापस लिख दो, एक्स माइनस एक्स नोट, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट एग्जिस्ट करना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना, आगे आपको फर्दर क्वेश्चन करने में आपको ये चीज बहुत हेल्प करेगी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट। अगर आप इसको एच की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? यानी मैं एक्स नोट की जगह और एच की जगह एच टेंडिंग टू जीरो ले लू, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ एक्स नोट। अब देखो, आप इन दोनों को सेपरेट कर दो, एक्स नोट से एक्स नोट कट जाए तो नीचे क्या बचेगा? एच। तो आप ये वाली टर्म भी याद कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों फॉर्मेट याद रहेगी तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। राइट। और जनरली आप डिफरेंस को डिनोट कैसे करते हो? एफ डैश लगा के, मतलब एफ के ऊपर छोटा डैश लगा के एक्स नोट, यानी ये हो गया फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया एक्स नोट पे। तो इसको अपन कैसे डिनोट करके? एफ डैश एक्स नोट। राइट। ये तो ये अपनी डिफरेंशिएबल की बेसिक बात। तो अब अपन एक वो देखते हैं, मतलब डिफरेंशिएबल कैसे करते हैं ना। अब मैं एक थ्योरम देता हूं आपको, मैं एक थ्योरम समझाता हूं आपको। थ्योरम क्या है मेरे पास? थ्योरम है मेरे पास, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ क्या है मेरा? डिफरेंशिएबल है एट एक्स नोट पे मेरा एक्स डिफरेंशिएबल है, देन इट मस्ट बी, मस्ट लगाया मैंने, ध्यान रखना, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स नोट। अगर एफ आपका डिफरेंशिएबल है एक्स नोट पे तो वो कंटिन्यूअस होगा, ये बात जरूरी है। लेकिन इसका कन्वर्स नोट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, कन्वर्स नोट ट्रू, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा। राइट। ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है। अब मैं आपको बेसिक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टी देखते हैं अपन अलजेब्रा की, द अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। राइट। यानी अपन डेरिवेटिव की कोई अलजेब्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लो कि आपको कोई फंक्शन सम और सब्ट्रैक्ट में दे रखा है और बोला है कि उसका डिफरेंशिएट, यानी जी डैश डैश लगाया तो डिफरेंशिएशन हो गया ना, तो आप उसको सेपरेटली भी आप उसका डेरिवेटिव कर सकते हो। अगर मान लो आपको कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखा है तो आप कैसे करोगे? तो आपको एक फॉर्मेट ध्यान में रखनी है। मल्टीप्लाई के लिए मान लो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन कुछ ही मान लो, तो मैंने किया एफ डैश और जी को छोड़ा, प्लस एफ को छोड़ा, फिर मैंने जी का किया। ये ध्यान में रखना, पहले मैंने एफ का किया, फिर जी को छोड़ा, फिर एफ का किया, फिर जी को किया। राइट। अब डिवाइड में क्या चलता है? मान लो कि मेरे पास एफ और जी का मतलब दो फंक्शन डिवाइड में आ गए, उसका डेरिवेटिव करना है, तो आप कैसे करोगे? जी डॉट एफ। देखो सबसे पहले आपको, देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है? नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, जो भी नीचे फंक्शन है ना उसका स्क्वायर कर देना है, फिर नीचे वाले को छोड़ना है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देना है। राइट।
नीचे वाले को छोड़ना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देना है, बीच में माइनस साइन लगा के ऊपर वाले को छोड़ना है और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देना है। कंडीशन क्या है इधर, g ऑफ x नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप ये चीज तीनों चीज ध्यान में रखना। अब बात आती है मेरे की डेरिवेटिव करते कैसे है, मतलब मैं आपको इक्वेशन देता हूँ पहले। चलिए इक्वेशन करते हैं सबसे पहले। सो मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब आपने बोला इसका साइन एक्स का मेरे को डेरिवेटिव करते दो। तो वैसे तो आपको मालूम है ही, आपने 11th-12th पढ़ा होगा कि डी बाई डी एक्स का साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, राइट। अब मैं इसको लिमिट के अप्रोच से करता हूँ। सो मैंने क्या लिखाया था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एच, ये मैंने लिखाया था। अब इधर एफ क्या है, साइन है, तो ये हो गया मेरा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स नोट अपॉन एच। अब ये आपको दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी। अब इसकी आइडेंटिटी आपको याद है, तो मैं लगाया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू टाइम ऑफ साइन एच बाई टू कोस टू एक्स नोट प्लस एच बाई टू, राइट। अब ये हो गया मेरे पास, मैंने मान लो टू है तो इसको मैंने एच बाई टू की फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एच बाई टू, और मैं इसको क्या लिखता हूं एच बाई टू, और ये मैं लिमिट को सेपरेट करके लिखता हूं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कोस ऑफ टू एक्स नोट प्लस एच बाई टू, राइट। सो ये मेरा हो गया कोस ऑफ एक्स नोट, यानी डी बाई डी एक्स का मेरा इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डेरिवेटिव क्या आ गया, कोस एक्स आ गया। सिमिलरली अगर आप इसके निकालने की बात करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का अगर आप निकालते हो तो वो आपका आता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इसका भी आप सिमिलरली डिराइव कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा हुआ कि नॉर्मल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। अब एक फॉर्मेट आती है चेन रूल, क्या आती है मेरे पास, चेन रूल। चेन रूल क्या बोलती है कि मान लो कंपोजिट फंक्शन आ जाता है आपके पास कई बार, जैसे मान लो मेरे पास एफ है, वो यू ऑफ वी की फॉर्म में है, यू ऑफ वी की फॉर्म में है, मेरा एफ क्या है, यू और वी की फॉर्म में है। मान लो कि आपके पास ये फंक्शन आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट, यानी जी के अंदर क्या है, एफ एक्स नोट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जी का डेरिवेटिव कर दो, नॉर्मल जी का डेरिवेटिव कर दो जो आपको करना है, और जी अंदर वाले फंक्शन का और डेरिवेटिव कर दो, राइट। जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूं, साइन एक्स का आपने क्या किया था, साइन एक्स का आपने क्या किया था, कोस एक्स किया था कि नहीं किया था, अरे किया था कि नहीं किया था, साइन एक्स का क्या किया था, कोस एक्स किया था। सो अभी मैं साइन एक्स में एक फंक्शन डाल देता हूं, मान लो तो मैंने 4x कर दिया, मैंने एक 4 इंक्लूड कर दिया ना, तो एक कंप्लीट फंक्शन बन गया। सो इसका कैसे करना है, पहले आप साइन एक्स का नॉर्मल कर दो, क्या हो गया मेरे पास कोस 4x। अब मैंने क्या बोला, जो अंदर वाला फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव कर दो, तो 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास 4, राइट। तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो आपको चेन रूल में क्या करना होता है, पहले आप नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, फिर जो अंदर वाला फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव कर दो, ये होता है आपका चेन रूल, ठीक है। सो आज के लेक्चर में मैंने बात की बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में, अगले लेक्चर में मैं बात करेंगे और भी मजेदार चीजों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में।